जय जय श्री राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को विश्वकर्मा की हार्दिक बधाइयाँ दोस्तों आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया आज दिन होता है जिसमें हम अपनी कारों की, अपनी बाइक की और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, जैसे कि भोपाल में BHEL है, बहुत बड़ी बड़ी पूजा होती है इसकी। सबको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जय श्री राधे राधे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मार्केट में क्या हुआ? आज मार्केट बिल्कुल मतलब एक प्रकार से बिल्कुल रेंज बाउंड में था मार्केट। ठीक है, सब बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने इसमें सिल्वर बी का मैंने एक वीडियो बनाया था कल 16 तारीख का। मैंने सारा प्रॉफिट इसमें दिखाया है, आप इसको जाके वॉच कर सकते हैं। वॉच करके प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा, तो कि मुझे मालूम पड़ेगा मैं कहाँ पर लैगिंग कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 13 तारीख को भी सिल्वर अच्छा बढ़िया मूव दिया था, तो उसको भी अपडेट किया था मैंने। और गोल्ड भी में कैसे एनालाइज करना है, टारगेट है इसका, एनालाइज भी टारगेट मैंने किया है। और ETF बाय ऑन डिप्स, जो कि मेटल इंडेक्स के रिलेटेड ये ETF है, बहुत ही शानदार ETF है ये। ठीक है, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है आज की डेट में। ठीक है, मैं तो उसके बारे में यही बोलूँगा, भैया गाड़ी लगी पड़ी है, ठीक है, बैठ जाओ उसके ऊपर और बस फिर चलते बनो। ठीक है, आपके पास इसका पोजीशन तो होना चाहिए दोस्तों। किसी के पास हो या ना हो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास तो है, मेरे पास तो उसका पोजीशन है। बाकी सब आपके ऊपर है, बताना मेरा काम है। ठीक है दोस्तों, और ये बैंक भी है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे इसमें मैंने अपने वीडियोस में मैंने ETF की रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। आप जाके देखिए इसको, आप नॉलेज लिए और अपना डिसीजन लिए। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है कि हम ETF में बैंक बी और बैंक निफ्टी, निफ्टी बी और निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कैसे करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए हर किसी को ये मालूम नहीं होता है, हालांकि मालूम ही होगा, बहुत कॉमन वाली चीज़ है कि बैंक निफ्टी में कितने बैंक्स आते हैं। टोटल 12 बैंक आते हैं, सबको पता रहता है। और निफ्टी 50 में 50 स्टॉक आते हैं, ये सबको इसके बारे में पता है। ठीक है, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में टॉप 10 बैंक आते हैं और टॉप ब्लू चिप कंपनियाँ आती हैं। ठीक है, निफ्टी 50 में टोटल टॉप ब्लू चिप कंपनियां उसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बैंक का चालू करते हैं कि एक बैंक का हम पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि बैंक भी इसमें कौन कौन से, निफ्टी बैंक में कौन कौन से बैंक्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको नीचे दिखा देता हूं मैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी इसमें खोल के रखा है, आप इसमें देख सकते हैं, ये आप देखिए। ठीक है, बैंक भी टोटल इसमें 12 बैंक आते हैं। ठीक है, सबको लाइन से दिखाता हूँ, सबका परसेंटेज भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए देखिए, ये सबसे पहले बैंक में HDFC बैंक आता है। HDFC बैंक में इसमें 27.99% इसकी होल्डिंग है, मान के चलो पूरा 28% होल्डिंग है, सबसे ज़्यादा इसकी होल्डिंग है। ICICI बैंक की है 24.39%, कोटक महिंद्रा बैंक है, SBI है 9.87%, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, फेडरल बैंक है, AU स्मॉल बैंक। ये सारे बैंक मिलके ही, ये टोटल 12 बैंक मिलके ही बैंक निफ्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आप ये पूछोगे भाई इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, सिंपल है। या तो आप बैंक का ये आप फ्यूचर ले लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है, म्यूचुअल फंड ले लीजिए। ठीक है, तीसरा क्या है, इसका ETF ले लीजिए। ETF क्या, बैंक बी, ETF। ठीक है, बैंक भी ले लीजिए। चौथा क्या है, चौथा यही है कि सारे बैंक में आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए अपना, जिसकी उसकी होल्डिंग है। मतलब मान के चलो सारे बैंक खरीद लीजिए। आप कैसे खरीदोगे, वेटेज वाइज। कैसे खरीदोगे वेटेज वाइज, भाई मैंने HDFC बैंक ले लिया, मैंने ICICI बैंक ले लिया, कोटक महिंद्रा बैंक ले लिया, सब में छोटी छोटी क्वान्टिटी ली मैंने, सब मैं छोटी छोटी क्वांटिटी लेके मैंने उसको रख के बैठ गया, लेकिन उसमें ज़्यादा फायदा नहीं है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसमें किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फ्यूचर लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बैंक का, म्यूचुअल फंड लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बैंक का, ETF लेके कर सकते हो, और इसका सब कंपनी खरीद लो, उसकी सारे बैंक्स खरीद लो। इस प्रकार से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हम लोग किस में जाएंगे, हम लोग सीधा और सिंपल तरीके से जाएंगे, किसमें, ETF। ठीक है, ETF में जाएंगे। बैंक बी, ये बैंक बी किसको रिप्रेजेंट करता है,
किसको रिप्रेजेंट करेगा? निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे ख्याल से इतनी सब बातें आपको मतलब कि समझ में आ गई होंगी। अब सेम ऐसा हम जाते हैं निफ्टी 50 पे। अरे ये ऐड कहाँ से आ गया? 2 मिनट दोस्तों, इसको ऐड को जाने दो। अब हम आ गए हैं निफ्टी 50 पे। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 में टोटल कितने स्टॉक्स आते हैं। टोटल इसमें 50 स्टॉक्स आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके सामने है। टोटल इसमें 50 स्टॉक्स आते हैं। ठीक है, इसमें लार्ज कैप हो गया, इसमें मिड कैप हो गया, इसमें स्मॉल कैप हो गया और अदर्स सब आ जाता है इसमें। ठीक है, अब इसमें टोटल कितने बैंक है इसमें देखो, इसमें भी आ गया निफ्टी 50 सब में टॉप में आ गया HDFC बैंक। कितना परसेंटेज है इसका? टोटल होल्डिंग इसकी 11% की है। वैसे आप देखा जाए लाइन से, इसमें निफ्टी, इसमें HDFC बैंक है, इसमें रिलायंस है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, ITC है, TCS है, L&T है, भारतीय एयरटेल है। इसमें टोटल सारा 50 के 50 स्टॉक दिए गए हैं, जो कि क्या है, जो कि क्या है, जो कि इसमें 50 के 50 स्टॉक इसमें वो हैं, क्या बोलते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स है वो। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, इसकी खासियत क्या है, मतलब कि अगर मान के चलो निफ्टी 50 में अगर 50 स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 में अगर 50 स्टॉक हैं, अगर जो स्टॉक सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा वही निफ्टी 50 में रह सकता है, वही ब्लू चिप की कैटेगरी में आ सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब इसमें दिखाता हूँ एक ऐसा स्टॉक है, मैं आपको दिखाता हूँ करंटली अब इसमें क्या हुआ था। एक इसमें डिटेल ये देखना पड़ेगा इसको टोटल पूरा। 2 मिनट दोस्तों, पूरे 50 के 50 स्टॉक्स नहीं आ रहे, लेकिन आपकी जानकारी, इधर टॉप 10 स्टॉक्स दिखा रहा है इसमें, लेकिन आपकी जानकारी लेके आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल में ही एक UPL करके एक कंपनी थी, तो UPL को क्या किया था, मतलब उसका UPL, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस उसका नहीं था, तो UPL को रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया? श्रीराम फाइनेंस से। किससे रिप्लेस कर दिया? श्रीराम फाइनेंस पे। ये ऐड आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। UPL को रिप्लेस किससे कर दिया? श्रीराम। श्रीराम फाइनेंस से UPL को रिप्लेस कर दिया गया है अभी करेंटली। ठीक है, पहले क्योंकि UPL बड़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, तो श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस से इसको रिप्लेस कर दिया। क्यों? श्रीराम फाइनेंस का अभी बहुत अच्छा चल रहा है, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और इसका मुनाफा भी बहुत अच्छा हो रहा है। और निफ्टी 50 की ये खासियत है कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, जो कंपनी अच्छा अपना पोर्टफोलियो दिखाएगी, जो कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगी, वही निफ्टी 50 में रहने की हकदार है, अदरवाइज कोई कंपनी इसकी रहने की हकदार नहीं है। निफ्टी 50 बोलता है भैया जयराम जी की, अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी 50 को हम कवर किससे करते हैं? निफ्टी 50 को हम कवर करते हैं निफ्टी बी से। ठीक है, निफ्टी बी से इसको हम कवर करते हैं। ठीक है, क्या करना है? कुछ नहीं करना। अगर निफ्टी 50 को अगर आपको कवर करना है तो निफ्टी बी से कवर कर सकते हैं, जो कि ETF है। क्या है ये? इसमें ऐड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ETF के थ्रू भी हम निफ्टी 50 को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको नहीं करना है तो उसका म्यूचुअल फंड ले लो। ठीक है, अगर इस म्यूचुअल फंड में नहीं करना है तो तीसरा ऑप्शन क्या है? आप इसका फ्यूचर ले लो आप। ठीक है, फ्यूचर ले लो। फ्यूचर भी नहीं लेना तो क्या ले लो? सारे स्टॉक्स खरीद लो निफ्टी 50 के, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक खरीद लो, सारे स्टॉक खरीद लो आप। ठीक है, सारे स्टॉक वेटेज के हिसाब से सारे स्टॉक उसमें खरीद लो। ये 4 चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग निफ्टी 50 में काम कर सकते हैं। वैसे बैंक भी का बताया था मैंने, 12 बैंक को खरीद लो, वो एक अलग हो जाता है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो चारों सारों 12 के 12 बैंक को खरीद लो। अगर उसमें इन्वेस्ट करना है तो बैंक भी का आप म्यूचुअल फंड ले लो। अगर आपको और इन्वेस्ट करना है, अगर वो भी पसंद नहीं हो आपको, तो उसका फ्यूचर ले लो, और फ्यूचर भी पसंद नहीं है तो आपको सारे बैंक को आप खरीद लो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब ठीक है, सबसे बेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे बेस्ट मतलब कि निप्पॉन, ये निप्पॉन के अंदर ही ये सब कुछ आता है। ये आप देखा जाएंगे ना, यहाँ पे बैंक 20 को आप देखो, निफ्टी और 20 को देखो, ये निप्पॉन के अंदर ही आते हैं, ये निप्पॉन कंपनी के अंदर ही आते हैं ये। क्योंकि इसका इसमें इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें ना मतलब कि लिक्विडिटी बहुत है इसमें। ठीक है, इसमें लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम बहुत शानदार है। वैसे मीरा एसेट्स के थ्रू भी आप निफ्टी 50 को कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो काम की चीज़ है मैं वही बताऊंगा, उसी पे फोकस है मेरा। ठीक है, निप्पॉन इंडिया, जो भी 20 होते हैं सर निप्पॉन इंडिया के कैटेगरी के अंदर आते हैं। निप्पॉन के थ्रू उसमें मतलब कि इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया निफ्टी बी ये होता क्या है। देखो भाई, निफ्टी बी का सिंपल एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नहीं, इसका सिंपल फुल फॉर्म क्या है? बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। मैं लिख के दिखा देता हूँ उसको, मैं लिख के दिखा देता हूँ उसको थोड़ा मैं। बेंचमार्क, सॉरी दोस्तों,
बेंचमार्क, 2 मिनट दोस्तों, यहाँ पर क्लियर आ नहीं रहा, मैं थोड़ा सा उसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ मैं थोड़ा। हाँ, देखो ये रहा बेंचमार्क। मैं लिख के दिखाने में ज़्यादा फ़ायदा रखता हूँ मैं, बहुत लोगों को उसका 20 का एक्चुअली फुल फॉर्म ही नहीं पता। बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, ट्रेडेड SCHEMES, ये है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आप उसको प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बी ही कहलाता है ये, ठीक है। अब बहुत लोग हिंदी में बताते हैं बी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। हाँ भाई, मधुमक्खी का छत्ता ही जैसा होता है ये, क्योंकि सारे स्टॉक्स होते हैं, सब इसमें पूरा झुंड बना रहता है, और सबको हम इन्वेस्टमेंट अगर इसमें करना हो तो सबको इकट्ठा इन्वेस्टमेंट हम ETF के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके अब आपके अंदर मतलब कि मान के चलो, अब ये दोनों चीज़ को हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ठीक है। देखिए निफ्टी बी जो होता है, निफ्टी बी का इंडेक्स कौन है, निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 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 50 इंडेक्स है, ठीक है। अब इसको कवर कैसे करेंगे हम लोग, निफ्टी बी से, निफ्टी बी से इसको कवर करेंगे, ठीक है। अगर हमको बैंक निफ्टी लेना है, बैंक निफ्टी अगर हमको चाहिए तो कवर किससे करेंगे हम, बैंक बी से, बैंक बी। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा कि निफ्टी 50 को हम कवर करेंगे तो निफ्टी बी से कवर करेंगे, अगर बैंक निफ्टी को अगर हमको कवर करना है तो बैंक बी से कवर करेंगे। अगर निफ्टी बी हमने ले लिया तो मान के चलो आपने पूरे 50 स्टॉक में पैसा लगा दिया है, ठीक है। अगर आपको बैंक बी खरीदा है तो मतलब समझ लो आपने पूरे 12 बैंक्स में आपके पैसे लग चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे ईजिएस्ट वे होता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। अब रियल क्या करना है, ये तो बात तो सर मैंने आपको समझा दी। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें भाई साहब, मेन टॉपिक तो वही है हमारा आज का वीडियो का महत्व तो वही है, वीडियो का जो अपन का एसेंस है कि भैया इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, ठीक है। अब इन्वेस्ट कैसे करना है वो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है भाई साहब। जो मेरी लैंग्वेज है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत ही एनर्जी भरी होती है और बहुत एक्साइटेड होता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया आप इसमें वो कर लो, क्या कर लो इसमें आप इसमें ये क्या बोलते हैं, सुपर ट्रेंड लगा लो, सुपर ट्रेंड लगा लो। जहाँ पर आपको लाल कैंडल दिखे भैया वहाँ पर पैसा लगा दो, जहाँ पर हरा कैंडल दिखे तो भैया वहाँ पर पैसा वहाँ पर एग्जिट कर लो। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना। जितने भी जो इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी जो इंडिकेटर्स होते हैं सब लैगिंग होते हैं। लैगिंग का मतलब समझते हो आप, LAGGING। लैगिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट अपना काम कर चुका होता है, मार्केट में पैसा लग चुका होता है, तब वो इंडिकेटर परफॉर्म करता है, वो ये होता है लैगिंग इंडिकेटर। अगर मार्केट में अगर आज कुछ हो गया तो उसका असर 1-2 दिन के बाद दिखेगा, इतनी जल्दी नहीं दिखेगा मार्केट में, ये सब अंदरूनी बातें हैं, ठीक है। सब लोग बोलते हैं ये इंडिकेटर यूज़ करो, वो इंडिकेटर यूज़ करो, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हैं कि भाई मैं ये इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, भाई साहब वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। उनके सीक्रेट्स फार्मूलाज बहुत ही अलग होते हैं जो कि वो लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बस लोगों को एंगेज करने के लिए वो सब चीज़ें बताते हैं कि ये इंडिकेटर यूज़ करो, वो इंडिकेटर यूज़ करो, ठीक है। आपने कभी वो इंडिकेटर यूज़ करके आपने कभी देखा है कि वो ये इंडिकेटर यूज़ करके मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं? नहीं, नहीं बताते सब वो लोग, सब ये सब हवाबाजी करते हैं, वो हवाबाजी मुझे पसंद नहीं है। और मैं सीधा सिंपल तरीके से अपने ट्रेड को समझाता हूँ। मेरे पिछले के वीडियो आप देख सकते हो, सब में मैं अपना प्रॉफिट शेयर करता हूँ, अपने पोर्टफोलियो में हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, और मेरी स्ट्रेटेजी क्या है वो आपको समझाता हूँ मैं अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों। देखो हम सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज़ करते हैं, और ये इंडिकेटर हालांकि इंडिकेटर लैगिंग्स होते हैं, लेकिन ये इंडिकेटर बहुत काम का है इंडिकेटर है, ठीक है, जो कि क्या होता है 200 मूविंग एवरेज। देखिए भाई साहब मैं हमेशा अपने पोर्टफोलियो में जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ समझाता हूँ तो 200 मूविंग एवरेज को मैं बहुत ही महत्व देता हूँ। मैं नहीं, हर एक यूट्यूबर देता है इसको महत्व, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब इसमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, ये तो बैंक बी का चार्ट है, मैं अभी निफ्टी 50 को भी समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लो, देखो सबसे पहले ये समझ लो 200 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग के यहाँ से यहाँ गिरा, 200 मूविंग एवरेज पे आया, भैया अपना एक लॉट लगा लो। जरूरी नहीं कि ये नीचे आएगा तो ही अपना लॉट लगा दो, अपना टॉप पे भी अपना लॉट लगा सकते हो। करंट मार्केट प्राइस में, करंट मार्केट प्राइस में एक लॉट लगा लो, ठीक है। मैं आपको समझा ही देता हूँ मैं 55% स्ट्रेटेजी का। करंट मार्केट प्राइस में लॉट लगा लो। करंट मार्केट प्राइस में आपने खरीदा एक लॉट, 5% ऊपर दिखाया, प्रॉफिट बुक। 5% नीचे दिखाया, सेकेंड लॉट लगा लो, ठीक है। ये पहला लॉट हो गया।
ये सेकंड लॉट हो गया, 5% नीचे दिया तो सेकंड लॉट लगा लो, और जो सेकंड लॉट ने अगर 5% नीचे दिखाया तो थर्ड लॉट लगा लो, अगर थर्ड लॉट ने 5% नीचे दिखाया तो फोर्थ लॉट लगा लो। ठीक है। अब भाई जरूरी थोड़ी ना कि 20% थोड़ी ना गिरेगा इतना, कोई भी निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, 20% थोड़ी ना गिरेगा, लेकिन हम उसको लेके चलते हैं, हमारे इतना पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसको 5 भागों में डिवाइड कर लो, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसको 4 भागों में डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 20 20 20 करके भी आप इसमें अपना लॉट लगा सकते हो। लॉट का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं होता है ETF में, जहाँ मैं करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसका प्रॉफिट बुक कैसे करोगे इसमें आप? ठीक है, देखिए इसमें भी आपका आधा कैपिटल लग गया, 20 इसमें लग गया, 10 20 30 40 50 60 70 80, और एक और लॉट ले लो 5, अगर गिरता है तो। अगर नहीं गिरेगा तो वो जो 5वां लॉट में लगाने के लिए जो पैसे बचे ना, तो उसका आप ETF कर, उसका आप क्या करो, SIP करते रहो आप। ठीक है दोस्तों, अब ये लग गया। अब फोर्थ लॉट जब आपको 20% देगा तब उसमें एग्जिट हो जाओ। कितना? फोर्थ लॉट जब आपको 20% देगा, एग्जिट हो जाओ। थर्ड लॉट आपको 15% देगा, एग्जिट हो जाओ। सेकेंड लॉट आपको 10% देगा, एग्जिट हो जाओ। फर्स्ट लॉट आपको 5% देगा, एग्जिट हो जाओ। कितना हो गया? 20 35 45 50। भाई साहब 50% का प्रॉफिट है अगर आप डिसिप्लिन से चलोगे तो। मेरे ख्याल से आपको ये बात सब समझ में आ गई होगी। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करना, बस 200 मूविंग एवरेज को ध्यान में रख के काम करना है हमको। जब करंट मार्केट प्राइस में हम लोग को क्या करना है, एक लॉट लगा देना है हमको। 5% का प्रॉफिट दिया भाई, इसको एग्जिट हो जाओ। नहीं देता है, नीचे आता है, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड लॉट लगा लो। सेकेंड लॉट ने भी 5% अगर ये नीचे गिर गया, कुछ नहीं करना भाई, थर्ड लॉट लगा लो। थर्ड लॉट ने भी 5% अगर नीचे गया, कुछ नहीं करना भैया, फोर्थ लॉट लगा लो। फोर्थ लॉट ने भी अगर दिया तो एक 5 लॉट लगा लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, 5 को इतना कंसीडर नहीं करता, क्योंकि आज तक जब तक मैं 3 साल हो गया ETF में काम कर रहा हूँ, 5 लॉट लगाने का मौका ही नहीं दिया भैया मेरे को मार्केट ने, है ना, तो उसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता मैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 4 लॉट तक का ठीक है, मेरे ख्याल से 4 लॉट भी ज़्यादा बोल दिया, 3 लॉट तक बहुत हो जाता है। ठीक है, फिर भी अगर जो चौथा लॉट आप लगाते हो तो उसको भैया 20% में आप उसको एग्जिट कर लो। ठीक है, थर्ड लॉट को कितने में करोगे? 15% में करोगे। सेकंड लॉट को कितने में करोगे? 10% में करोगे। और जो फर्स्ट लॉट लगाया उसको 5% में करोगे। तो भाई साहब यही एक फॉर्मूला है ETF में ट्रेड करने का। निफ्टी और बैंक निफ्टी में यही स्ट्रेटेजी है। आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी मिल जाएंगी, आपको बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग बताते हैं ऐसा करना है वैसा करना है, ये इंडिकेटर लगा दो वो इंडिकेटर लगा दो। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं करना है हमको। हमको सिंपल तरीके से अपने ट्रेड को रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 200 मूविंग एवरेज, देखो भाई साहब, यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ। मैं हर एक वीडियो में 200 मूविंग एवरेज का बताता हूँ, नीचे आता है, कंसोलिडेट होता है, तो यहाँ मतलब समझ लो यहाँ पर पैसा लग रहा है आपका, आपका इसमें पैसा लग रहा है। वापिस नीचे आया, 200 मूविंग एवरेज टच किया, वापिस ऊपर गया, वापिस नीचे आया, वापिस ऊपर गया, वापिस नीचे आया, वापिस ऊपर गया, वापिस नीचे आया, वापिस ऊपर गया। अब आप बोलोगे सर ये तो आप तो बस वही कर रहे हो, दिखा रहे हो बस बैक टेस्टिंग करके। नहीं भाई साहब, मैं बैक टेस्टिंग करके दिखा तो रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल अनुभव है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने जब बैंक बी का कुछ दिन पहले मैंने वीडियोस बनाया था, मैंने बोला था कि यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज पे आ गया है, ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पर ऊपर आके इसने कितना परसेंट इसका दे दिया भाई, ये भी देख लेते हैं। मैं हवा में बात नहीं करता भाई लोगों। ठीक है, देखो यहाँ पर आया था, ये कितना परसेंट अब तक दे चुका है, ये देख सकते हैं ये भी। ठीक है, ये अब तक ठीक है 3% का ये बेनिफिट दे चुका है बैंक निफ्टी। ठीक है, कितना परसेंटेज का? 3% का बैंक निफ्टी अपना इसमें एक बेनिफिट दे चुका है। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी में कि क्या करना है हमको। बैंक निफ्टी में क्या करना है हमको? बैंक निफ्टी में 5% का टारगेट रखना है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम निफ्टी में। ठीक है, देख सकते हैं अब ये निफ्टी 50 के चार्ट में आ गए। ये भी आप पहले बता देता हूँ आपको मैं, ये देखो 200 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज में आया है नीचे, देखो कैसा टच हो गया, वापिस गया है, ऊपर गया है, टच नहीं हुआ, टच होने से पहले ही ऊपर गया है। इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, टच होकर ऊपर गया है, टच होकर ऊपर गया है। अब ये जब कभी भी 200 मूविंग एवरेज में कोई सा भी ETF आता है, मैं बोल रहा हूँ कोई सा भी ETF आता है, अगर उसने कंसोलिडेट कर लिया तो मतलब समझ लो अपना SIP करना चालू कर दो आप।
ठीक है, मैं अपने हर एक वीडियो में एसआईपी करना कैसा किया जाता है 200 मूविंग एवरेज में हमेशा बताता हूँ, प्लस वॉल्यूम भी देखता हूँ मैं। ऐसा ही नहीं कि टच आना चालू हुआ और मतलब पैसा लगाना चालू कर दिया। ऐसा भी कभी कभी होता है कि भाई यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज में तो आ गया, लेकिन जब उसका वॉल्यूम चेक करते हैं वॉल्यूम भी बहुत ही कम डिलीवरी दिखाता है, कभी 57 दिखा दिया, कभी 48 दिखा दिया, तो वो भी चीज़ को कंसिडर करना पड़ता है। मैं आपकी हर एक वीडियो में मैंने वो चीज़ आपको एक्सप्लेन की, मैंने आप मेरे वीडियोज़ जाके आप देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, देखो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, वापस निकल गया। जैसे कि यहाँ पर 200 मूविंग के एवरेज के साइड में आया, लेकिन और डिप दिखाया, लोगों ने और पैसा लगाया और मार्केट बूम। ठीक है दोस्तों, तो ये 200 मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंस करता है ये शेयर मार्केट में ये। अब बस यही सिंपल स्ट्रेटेजी है। हमने निफ्टी हमने बैंक 20 को 5% बताया था, लेकिन निफ्टी 50 को हम किस में बताएंगे, हम उसको 3% की स्ट्रेटेजी में काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है ये बहुत ही ये वॉलेटाइल लेस वॉलेटाइल है। वॉल्यूम इसमें ज़बरदस्त है, लेकिन ये लेस वॉलेटाइल है। और बैंक निफ्टी में क्या है, वॉल्यूम भी ज़बरदस्त है, वॉलेटाइल भी बहुत है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सिंपल करंट मार्केट प्राइस में लगाया, एक लॉट लगाया हम लोगों ने, ठीक है, 5% दिया। क्या करना है भैया, एग्जिट कर लो अपना ट्रेड। नहीं, अगर 5% अगर नीचे गया, हाँ सॉरी, इसमें 5% नहीं जाएगा दोस्तों, समझ चाहता हूँ आपसे, 3% की ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है ये। 3% ऊपर दिया भाई, निकल लो अपने ट्रेड से। 3% नीचे दिया भाई, सेकंड लॉट लगा लो। सेकंड लॉट ने अगर 3% अगर नहीं दिया, अगर इसने 6% नहीं दिया ऊपर जाके, तो इसमें सिंपल सी बात है, 6% नहीं दिया तो भैया सिंपल सा आप इसमें क्या करोगे, आप थर्ड लॉट लगा लोगे। थर्ड लॉट ने भी अगर आपको थर्ड सॉरी इसमें 6 आएगा, हाँ इसमें 9 आएगा। ठीक है, अगर थर्ड लॉट ने भी आपको 9% नहीं दिया, तो सिंपल सी बात है भैया, अपना फोर्थ लॉट लगा लो। फोर्थ लॉट लगा लो अपना। अब फोर्थ लॉट कितना देगा आपको, 3 3 6 3 9 3 12। फोर्थ लॉट आपको 12% देगा, एग्जिट हो जाओ। थर्ड लॉट कितना देगा, 9% देगा, एग्जिट हो जाओ। सेकेंड लॉट कितना, 6% देगा, एग्जिट हो जाओ। फर्स्ट लॉट कितना देगा, 3% देगा, एग्जिट हो जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को ट्रेड करना है, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। भाई साहब, आप दूसरों के चक्कर में ना पड़ो कि ये ट्रेंड यूज़ करो, वो ट्रेंड यूज़ करो, ये ट्रेंड लाइन यूज़ करो, वो ट्रेंड लाइन यूज़ करो। मैं कोई ट्रेंड लाइन यूज़ नहीं करता इसमें। कभी आपने मेरे को देखा है, इतने वीडियो बना दिए मैंने, कम से कम 60 से कम से कम 50 से ऊपर वीडियो बना दिए, कभी भी किसी में ट्रेंड लाइन नहीं बनाई मैंने। बल्कि हाथ से मैं ऐसे बताता हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट लेगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ पर सपोर्ट लेगा। बस मैं ऐसे सिंपल सा करके दिखाता हूँ, क्योंकि मार्केट है बहुत सिंपल, बस लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड करके रखते हैं, और जो रियल इसकी थ्योरी है वो कोई नहीं बताता। ठीक है ना, मेरे को जितना ज्ञान है उतना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। बहुत ही सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जिस प्रकार से दूसरे लोग बोलते हैं बहुत ही रॉकेट है, मतलब कि इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको इसमें कोई भी इसमें आपको मतलब कि आपको FNO नहीं करना है आपको, सॉरी मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसमें, एफ एन ओ नहीं करना है इसमें आपको। प्रीमियम पिघलने का कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और इसमें इंट्राडे तो करना ही नहीं है। ठीक है, इंट्राडे नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है भाई साहब, आपको ETF करना है। सिंपल सा इसमें ETF करना है। ठीक है दोस्तों, सिंपल स्ट्रेटेजी है। 5% बैंक बी का, 3% निफ्टी बी का। ठीक है दोस्तों, बस यही है, और इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और बस यही है कि हमको ETF के थ्रू ही, अगर मान के चलो आप इसमें लॉन्ग टर्म में आप खेलना चाहते हो, तो सिंपल सा आप इसमें SIP करो, इसमें खेलते रहो उसको, और बहुत अच्छा है। अगर SIP नहीं करना है तो उसको बढ़िया स्विंग करो, अच्छा परसेंटेज देता है। बैंक भी अच्छा परसेंटेज देता है, और निफ्टी 50 भी अच्छा परसेंटेज देता है। आप दोनों तरीके से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा इसमें फंसना नहीं है आपको। ठीक है, टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट इसमें निकालते रहना है, क्योंकि मेन प्रॉफिट क्या है, जो आप एग्जिट करके ट्रेड जो आपके पैसे अकाउंट में आता है, वही आपकी असली लक्ष्मी है, जो आपने कमाया है। जो घर लेके आते हैं वही तो लक्ष्मी होती है। वैसे मार्केट में तो कितने पैसे घूम रहे हैं, कितने लोगों को अरबों खरबों लगे हुए हैं पैसे मार्केट में, लेकिन असली लक्ष्मी वही है जो आपके घर में आई है। ठीक है दोस्तों, जो लक्ष्मी जो घर में आती है उसका स्वागत करो, बढ़िया है, प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल, दूसरे दिन कल लगाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं, और ये फॉर्मूला कंटिन्यू करो आप। ये ऐसा फॉर्मूला है, ये मतलब कि बहुत ही, पहले मैं भी ये फॉर्मूला के बारे में जानता था, लेकिन कभी ध्यान नहीं देता, लेकिन जब प्रॉफिट कमाना चालू किया, तो आज मैं आपके सामने हूँ, जो प्रॉफिट दिखा रहा हूँ मैं उसी की वजह से दिखा रहा हूँ मैं। 5% स्ट्रैटेजी। ठीक है दोस्तों, 5% स्ट्रैटेजी।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को प्लीज़, आप मेरे को वापस से आप पिंग कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा इसमें, ठीक है। और जिस प्रकार का वीडियो आप चाहते हो कि सर ETF में इस प्रकार से हमको समझाइए, तो उस प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं पूरा 100% दूंगा। आप प्लीज़ मेरे को इसमें कमेंट्स कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है ना। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, ठीक है। जय जय श्री राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।